प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस संध्या के समय में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। खासतौर से इस पेज को चलाने के लिए परमेश्वर में हमारे प्रिय बंधु है ब्रदर न्यूटन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने पाए और उसके कार्य हमारे जीवन में लगातार बने रहे, इस बातों को आप और हम समझने हेतु उस परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर प्रभु ने अपने बड़ी से बड़ी बातों को हमारे जीवन में किया और वो लगातार हमारे जीवन में बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की महानता, उस परमेश्वर की दीनता हम लोगों को बड़े से बड़े कार्य करने के लिए मदद करती है। इस विषय को भी हम समझने पाए। आज इस संध्या के समय में एक खास विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जिसको हम अपने जीवन में समझने पाए कि परमेश्वर हमारे लिए जो बड़े कार्यों को करता है या हमारे लिए जो बड़ी प्रबंध की बातों को परमेश्वर रखता है, उस बातों को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। इसे हम देखें और जाने। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग हो, क्योंकि परमेश्वर बड़े से बड़े कार्य अपने जीवन में करता है। इसको हम अपने जीवन में समझने पाए। परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज भजन संहिता 91, अगर आप कई एक प्रकार के भजनों को, भजन संहिता की पत्री को देखते हैं, उसमें से एक सबसे बहुत चर्चित भजन संहिता है, वो भजन संहिता 91। भजन संहिता की पत्री को देखते हैं, उसमें से एक सबसे बहुत चर्चित भजन संहिता है, वो भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 के कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। जब इस भजन संहिता को हम देखते हैं तो इसको इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये सब लोगों के लिए आशीष वाला भजन संहिता है बोलकर बहुत सारे लोग देखते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी समझते हैं कि सबसे ज्यादा बार बोला जाने वाला ये भजन संहिता है। जब रात के समय में अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो कई एक रात के समय में इस प्रकार के भजन संहिता के वचनों को बोलकर या किसी अनाथ आश्रम की सेवकाई में, बच्चों के सेवकाई में अगर आप देखते तो रात के सोते समय इस भजनों को बार बार बोलकर या बच्चों से बार बार इस वचनों को सुना जाता है और उसी के बाद उनको सोने के लिए कहा जाता है। जहां तक अगर कोई बीमार होता है तो उस बीमारी की अवस्था में इस पूरे भजन संहिता को बोलकर फिर उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाने वाला भजन संहिता है। और इसका लेखक के विषय में भी हम जानते हैं कि भजन संहिता में इस 91 अध्याय में बहुत सारी बातें, रहस्यमय बातें हैं, बहुत सारी गुप्त बातें हैं। इसी गुप्त बातों का विचार, इसी गुप्त बातों की बातें आपको और मुझको समझने के लिए आज हम इसी भजन संहिता की बातों को करेंगे। यहां इसके लेखक का जिक्र इस भजन संहिता में नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारा रक्षक है बोलकर इस भजन संहिता को बार बार पढ़ा जाता है। ये इसीलिए कि परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक है, वो रक्षा करने वाला, वो हमें लिए चलने वाला, हमारे जीवन में बड़े कार्य करने वाला, या सारी बातों को करने वाला परमेश्वर है कहकर जब हम इस बातों को समझते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज हम इसी भजन संहिता के 91 से 7 प्रकार के आशीषों की बातों को ऊपर हम जोर देने वाले हैं। मेरा आज का विषय है, इसी भजन संहिता में छुपे हुए 7 आशीषों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सेवंथ ब्लेसिंग अबाउट 91, साम्स 91। इसमें 7 प्रकार की गुप्त रहस्य है या 7 प्रकार की गुप्त आशीषें हैं, जिन आशीषों को आज हम
समझेंगे, जिन आशीषों को हम अपने जीवन में जानेंगे। प्रभु के नाम की इस भजन संहिता में किस प्रकार से आशीष छुपी है, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले आशीष, मेरे साथ खोलेगा 91 अध्याय का 14वां वचन। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 14वां वचन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। सबसे पहली आशीष या सबसे पहले आशीष जो है, उसको मैं छुड़ाऊंगा बोलकर लिखा। मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है कहकर हम देखते हैं। इसी बातों को अगर हम कुलुस्सियों का पत्री के पहले अध्याय के 13वें वाक्य को अगर देखते हैं, कुलुस्सियों का पत्री उसके पहले अध्याय के 13वें वाक्य में देखिएगा। कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय के 13वें वाक्य में, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला आशीष जो है, वो मुझे और आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और वो मुझे और आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। इसी के लिए मेरे प्यारों, चाहे हम अंधकार में क्यों ना रहे, चाहे हम उस पाप के कीच में क्यों ना रहे, परंतु परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमें सारे बंधनों से छुड़ाने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमें सारी बीमारियों से छुड़ाने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमें सारे उस विरोधियों की, शत्रुओं की चालों से छुड़ाने की ताकत रखता है। तो ये पहला आशीष जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दे के रखा है इसी भजन में से, वो है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, इसी के लिए, उसके छुड़ाने के लिए, अगर उसी कुलुस्सियों के पत्री के 1 अध्याय के 14वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय 14वें वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, वहां शब्द लिखा छुटकारा, वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। किससे? हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर हमारे लिए एक छुड़ाने की बातों को वो छुड़ाने, हमें किसी भी प्रकार की बातों में से वो छुड़ाने की ताकत रखता है। इसे हम समझे मेरे प्यारों, हमारे परमेश्वर की इस बातों को हम सबसे पहले इसी बातों को समझने पाए, वो आपको और मुझको छुड़ाने की ताकत रखता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपको और मुझको छुड़ाने की ताकत भी रखता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। दूसरा वचन या दूसरी आशीष परमेश्वर की, उसी दूसरी आशीष जो है 91 अध्याय के 14वें वचन का दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। उसका दूसरा भाग में क्या लिखा है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऊंचे स्थान पर रखना, प्रभु हमें इस भजन संहिता से एक दूसरी आशीष ये दे रहा है कि प्रभु हमारे नाम को ऊंचा रखना चाहता है। परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों के पत्री उसके 2 अध्याय के 6वें वचन। इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 6वें वचन को देखिएगा। इफिसियों के पत्री 2 का 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। मेरे प्यारों, आपके लिए और मेरे लिए दूसरी आशीष इस भजन संहिता से अगर कुछ है तो वो हमें ऊंचे स्थान पर बिठाता है। इसी के लिए प्रेरित पौलुस इसी बातों को कहते हैं कि वो स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। अपने पास बिठाने की क्षमता, अपने पास बिठाने की ताकत वो भी रखता है। इसी बातों को आप और समझने पाए। और एक वचन पढ़िएगा, एशिया का पत्री 6वें अध्याय
एशिया का पत्री 6वें अध्याय उसके 2 और 3 वचन को देखिएगा। एशिया का पत्री 6वें अध्याय 2 और 3 वचन। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और जो 2 से उड़ रहे थे वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर होगी। मेरे प्यारों, यहां पर भी हम ऊंचे पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर के दर्शन को जब यशायाह देखता है तो वो इस बातों को कहते हैं कि वो परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रहने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए इस दूसरी ब्लेसिंग की बातों को जब आप और हम सोचते हैं तो हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बिठाने की आवश्यकता, ऊंचे स्थान में रहने के लिए पुकारता है, या वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में रखना चाहता है। इस बातों को, इस दूसरी आशीष को आप और हम समझ नहीं पाए। तीसरी आशीष मेरे साथ खोलिएगा, 15वें वचन को देखिएगा। 91वें अध्याय 15वां वचन, 91वें अध्याय के 15वें वचन को देखिएगा। 91वें अध्याय के 15वें वचन को देखिए। तीसरी ब्लेसिंग को 91वें अध्याय के 15वें वचन को देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है, उसका दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं मैं। 91-15 अध्याय दूसरा भाग, उसमें इस प्रकार से कहा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। उसमें जो शब्द लिखा है, मैं उसकी सुनूंगा, इसका मतलब तीसरा आशीष हमारे लिए, प्रभु हमारी विनती को सुनने वाला है। इसी के लिए हम गीत को गाते हैं, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारी सुनने वाला है, हमारी हर विनती को वो सुनने वाला है। यह हमारे लिए तीसरी सबसे बड़ी आशीष की बात है। एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय के 7वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्वयं यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 7वें वचन को देखिएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां पहला शब्द जो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब 7वें अध्याय, मत्ती के 7वें अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर से मांगेंगे वो हमारी सुनेगा। इसके लिए मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझना है कि हमारे लिए तीसरा आशीष ये है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा। और एक वचन याकूब की पत्री 5:13 देखिएगा। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13वें वचन को, याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13वें वचन, याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13वें वचन। वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यहां पर प्रार्थना करे बोलकर लिखा हुआ है, मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। ये तीसरा प्रकार का आशीष इस भजन संहिता में हमें मिलता है। चौथा आशीष उसी 91वें अध्याय के 15वें वचन को पढ़ेंगे। 91वें अध्याय के 15वें वचन को थोड़ा सा, 91वें अध्याय के 15वें वचन का दूसरा भाग, वहां पर लिखा हुआ है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। चौथी बड़ी आशीष, संकट में परमेश्वर हमारे संग रहेंगे।
प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। चौथी बड़ी आशीष जो है, चौथी बड़ी आशीष परमेश्वर की इस भजन संहिता की, उसमें से चौथी बड़ी आशीष परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। ये एक चौथी आशीष है। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब का पत्री उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन। अय्यूब का पत्री 5वें अध्याय के 7वें वचन को देखिएगा। अय्यूब का पत्री उसके 5वें अध्याय 7वें वचन में देखिए, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कष्ट करने के लिए, कष्ट या मेहनत करने के लिए कहा है, परंतु उस मेहनत के साथ साथ परमेश्वर, मेहनत करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर रहते भी है। ये सबसे बड़ी बात है। इसी के लिए अगर उत्पत्ति की पत्री में अगर हम देखते हैं 3 अध्याय 15 और 16 वचन में, उत्पत्ति की पत्री 3 अध्याय 15 और 16 वचन, उत्पत्ति की पत्री 3 अध्याय 15 और 16 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16वें, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ाओं को और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। मैं तेरी लालसा तेरे पति से होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए और दूसरे की बातों को माना, तो उसने मेहनत करने के लिए मनुष्य को कहा, या मेहनत करने की बातों को हम देखते हैं 17वें वचन को अगर पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 17वें वचन, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी उसे न खाया, तूने उसे खाया, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर मेहनत की बातों को यहां पर मनुष्य के ऊपर देता है। मनुष्य मेहनत करेगा, दुख के साथ मेहनत की बातों को करेगा, परंतु परमेश्वर ऐसे संकटों में भी उसके संग रहने की वायदे को देता है। और एक वचन भजन संहिता 119 के 57वें वाक्य, भजन संहिता 119 71वें वाक्य को देखिएगा। भजन संहिता 119 उसके 71वें वाक्य, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब मनुष्य के हर संकट में परमेश्वर एक वायदा को देता है। वो वायदा यह है कि वो मनुष्य के संकट के समय में उसके संग संग रहेगा। उस मनुष्य के हर एक संकट के बातों में परमेश्वर उसके संग रहेगा, चाहे वो मेहनत की रोटी खाने के लिए क्यों ना हो, या वो ज्यादा पसीने की मेहनत की करने की बातों की क्यों ना हो। परमेश्वर इसी भजन संहिता के द्वारा हमें चौथी एक बड़ी आशीष को देते हैं। संकट में संग रहने का आशीष को परमेश्वर देते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पांचवा एक आशीष और पांचवी आशीष भजन संहिता 91 उसके 16वें वाक्य को देखिएगा। भजन संहिता 91 उसके 16वें वाक्य में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर दीर्घायु से हमें पांचवी आशीष परमेश्वर हमें दीर्घायु देता है, या परमेश्वर हमें दीर्घायु देने की वायदे को, देने के आशीष भरे वायदे को परमेश्वर हमें करते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। यूहन्ना के 8वें अध्याय और 51वें वाक्य को पढ़िएगा। यूहन्ना 8 अध्याय का 51वां वाक्य देखिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। परमेश्वर का लिखित वचन
जो कि परमेश्वर के बोले हुए बात है, इस वचन पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की मृत्यु की बातों को नहीं आएगा बोलकर हम देखते। उसके आत्मिक मृत्यु के बारे में परमेश्वर इस जगह पे कहते हैं। इसका मतलब प्रभु हमें दीर्घायु देना चाहता है, अनंत काल के जीवन की बातों को परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसे हम समझे। यूहन्ना के 10वें अध्याय के 10वें वाक्य का दूसरा भाग का वचन पढ़ता हूं मैं। यूहन्ना 10वें अध्याय 10वां वचन, उसका दूसरा भाग। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का सबसे बड़ा कारण लोगों को बहुतायत का जीवन देना, लोगों को अनंत काल का जीवन देना, यह परमेश्वर की योजना थी। परंतु इस भजन संहिता में हम इस प्रकार का 5वां आशीष सीख रहे हैं। वो आशीष है कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है। और कुछ वचनों को अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा। उत्पत्ति की पत्री में 5वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो 5वें अध्याय के 5वें वचन में हनोक के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ रहा और वो उठा लिया गया। मेरे प्यारों, अगर उत्पत्ति की पत्री के 5वें अध्याय 8वें वचन, 11वें वचन, 14वें वचन, 17वें वचन और 20वें वचन को देखते हैं, परंतु उसी के बीच में एक व्यक्ति आता है हनोक। परंतु इस हनोक ने मृत्यु का अनुभव नहीं लिया बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की पत्री, उसके 5वें अध्याय, उसके 5वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। या आदम की मृत्यु हो गई बोलकर देखते हैं। फिर उसके 8वें वचन को देखिएगा, इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। फिर उसके बाद 11वें वचन को देखिएगा, इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। फिर 14वें वचन को देखिएगा, इस प्रकार केनन की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। फिर देखिएगा 17वें वचन को देखिएगा, इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यहां पर और एक वचन 20वें वचन को देखिएगा, इस प्रकार एरेद की कुल आयु 960 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गए। इसका मतलब यहां पर सारे व्यक्तियों ने मृत्यु का अनुभव लिया बोलकर देखते हैं, परंतु उसी के बीच में इनोक आता है जो आदम की 7वीं पीढ़ी से जन्मा। और 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्यारों, हमने पीछे के जितने कुछ वचन देखे, उस सब वचन में हर कोई मृत्यु का अनुभव ले रहा है, हर कोई मर रहा है। परंतु 24वें वचन में इनोक के बारे में लिखा हुआ है, हनोक उस आदम की 7वीं पीढ़ी से आता है और मृत्यु का अनुभव नहीं लेता है। इसी के लिए मेरे प्यारों, हमें भी परमेश्वर उस अनंत काल के दीर्घायुष्य देना चाहता है और दीर्घायुष्य से हमें तृप्त करना चाहता है। यह परमेश्वर का 5वां सबसे बड़ा आशीषित बात प्रभु हमें देता है। 6वीं बातों को हम देखें, भजन संहिता 91 के 14वें वचन को देखिएगा। भजन संहिता 91 का 14वें वचन में, उसमें लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसी के लिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मतलब यहां पर आदर, मतलब परमेश्वर हमें दुगना आदर देना चाहता है। या उसके दूसरे भाग में जैसे लिखा हुआ है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा बोलकर जो लिखा हुआ है, मतलब परमेश्वर से हम आदर प्राप्त करेंगे। दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा, ऑनर लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑनर लिखा है। प्रभु हमें ऑनर देना चाहता है। यह हमारे लिए सबसे 6वीं बड़ी आशीष की बात है। प्रभु से हम ऑनर को प्राप्त करने वाले बनेंगे। और 7वीं और आखिरी बात भजन संहिता 91 के 16 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 91 के 16 में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। शो माय सैल्वेशन मतलब अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। परमेश्वर हमें अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। सातवीं प्रकार की आशीष यहां पर हम देखते हैं। सबसे बड़े परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्धार की बातों को दिया है वो सबसे बड़ी आशीष है। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में जो उद्धार की बातों को लाते हैं वो आपके लिए और मेरे लिए बड़ी बात है। इस बात को आप और हम समझ नहीं पाए। मेरे प्यारो, इस भजन संहिता के उस 7 आशीषों को मैं पढ़कर इस सत्र को अंत करेंगे। सबसे पहला आशीष, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमारी सुनेंगी। तीसरा, संकट में संग रहेंगी। चौथा आशीष जो है संकट में संग रहने का आशीष। फिर 5वां आशीष जो है दीर्घायु को देना। फिर 6वां आशीष आदर की बातों को परमेश्वर देना चाहते हैं। और 7वां उद्धार का दर्शन को दिखाएंगे। मेरे प्यारो, इस बातों को आज आप और हम समझ नहीं पाए। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इस भजन संहिता में कई एक गुप्त रहस्य है, कई एक बड़े रहस्य की बातें हैं। उस रहस्य को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। इसी बातों को अपने जीवन में हम लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें। आइए इस सत्र को खत्म करें और इस 7 प्रकार के आशीषों को जो परमेश्वर ने इसी भजन संहिता के द्वारा हमें दिया है उसको रिसीव करें, उसको प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़ने की ताकत रखें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस 7 प्रकार की आशीषों को हम ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसे ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से इसे ग्रहण करते हैं। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह होने दीजिए प्रभु। आज की रात में प्रभु इस 7 प्रकार की आशीषें हम पर आपने जिस वचनों से उंडेला उससे हम ग्रहण करते हैं और लागू करते हैं। प्रभु जी, आपकी दया के द्वारा हमें उसमें और आगे बढ़ने के लिए सहायता और करते हैं। दया दिखाइए, दया दिखाइए, आशीष और अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।